शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी और पिछोर से 6 बार के लगातार विधायक रहे केपी सिंह कक्काजू के साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि शिवपुरी के माहौल के बारे में, उनसे ही जानते हैं क्या माहौल लग रहा है उन्हें इस वक्त। कक्काजू, आप बताइए शिवपुरी से क्या स्थिति लग रही है आपको? शिवपुरी की स्थिति बहुत बेहतर है और शिवपुरी की जनता पिछले कांग्रेस के जो इतिहास पुराना हार का रहा है उसको जीत में बदलने के लिए तत्पर है, बस इंतजार कर रही है वोटिंग का। देवेंद्र जैन को आप छोटा भाई बोलते हैं, प्रेम स्नेह जताते हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र जैन आपके बारे में जो छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको लेकर भी आप आज कुछ तो कहिए। देखिए, देवेंद्र जैन बहुत बढ़िया व्यापारी हैं, हमारे साथी हैं। पिछले 40 साल का हमारा उनका साथ है, हम लोगों के संबंध मधुर हैं और मैं ये चुनाव में एक दूसरे की आलोचना करना मैं इसको ठीक नहीं मानता। कक्काजू देवेंद्र जैन के बारे में कुछ भी कहने से बार बार इसलिए बचते हैं क्योंकि ये उनके स्वभाव से विपरीत है, परंतु दूसरी पार्टी के लोग उनके बारे में जो कुछ कह रहे हैं उसको भी वो इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं अब आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि आप पिछोर से लगातार 6 बार विधायक रहे, शिवपुरी अब आए हैं। पिछोर की जनता आपके विधानसभा के कार्यकाल में 30 साल से खुश है क्योंकि वो आपको बार बार जिता रही है, ये पर्याप्त है कहना इसके लिए। शिवपुरी की जनता के लिए आप क्या कहेंगे? शिवपुरी की जनता भी मेरा भरोसा करे, जो मुझे समय शिवपुरी की जनता देगी उसमें कोशिश करूंगा कि शिवपुरी की जनता भी पिछोर की तरह मुझसे प्रसन्न रहे, कभी किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले। शिवपुरी में सीवर, सड़क और पानी पिछले 20 वर्षों से ये समस्याएं जस की तस बनी है। 200 से 400 करोड़ रुपया लगभग खर्च हो चुका है। आप इन समस्याओं को कैसे देखते हैं? क्या हल कर पाएंगे अपने एक कार्यकाल में? व्यक्ति को समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए। कभी कभी आप ईमानदारी से प्रयास करो तो बरसों पुरानी समस्या भी महीनों में, सालों में हल हो जाती हैं। तो मैं उसी तरह सोचता हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो अव्यवस्थाएं उनको व्यवस्थाएं बदलने में मैं कामयाब हो जाऊँगा। केपी सिंह जी को कहीं ना कहीं पिछली बार राजनीति का शिकार होना पड़ा था कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की आपसी लड़ाई में, और एक मंत्री हमारे ज़िले से वो 1.5 साल के कार्यकाल में छीन लिया गया था। अब अगर आप जीतते हैं तो कहीं फिर से कहीं कोई ऐसी रणनीति का शिकार तो शिवपुरी का विधायक नहीं होगा। इस विषय के लिए आप कितने तैयार हैं? ये सवाल कमलनाथ जी से पूछो तो ज़्यादा बेहतर है। लाडली बहना योजना एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या आप क्या समझते हैं, कितना प्रभाव रहेगा इस योजना का? ये मात्र चुनावी योजना है, तो सब लाडली बहनाएं अच्छी तरह समझ रही हैं कि ये लाडली बहना चुनाव के समय ही आदरणीय शिवराज सिंह जी को क्यों याद आई, क्योंकि उनकी कुर्सी जाती दिखी तो उनका एक प्रयास है कि शायद लाडली बहना मेरी लाज बचा लें। लेकिन लाडली बहना भी अच्छी तरह समझ रही कि ये सब चुनावी फंडा है और कांग्रेस ने इससे बेहतर योजना का वायदा किया है। वचन पत्र में लिखा भी है कि नारी सम्मान योजना के माध्यम से हम हर उस नारी का सम्मान करेंगे जो प्रदेश में रहती है। 1500 रुपये महीने उनको हर महीने, ये लाडली बहना योजना से बेहतर उनको राशि भी ज़्यादा है और सबको प्रदान करेंगे। लाडली बहना का तोड़ भी कांग्रेस के पास है। उनकी योजना में ऐसी योजना शामिल है जो इस लाडली बहना से भी आगे जाके महिलाओं के लिए मददगार साबित होगी, नारी सम्मान योजना। केपी सिंह जी, अभी तक आप सिर्फ पिछोर से चुनाव लड़ते थे और लगातार जीतते थे। पिछोर के चुनाव के बाद आप शिवपुरी आए हैं, लेकिन जो जनचर्चा है वो ऐसी भी है कि केपी सिंह जी अब 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पिछोर भी आपके ही भरोसे पर है? देखिए, चुनाव तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस लड़ रही है। रही हमारी बात मेरी व्यक्तिगत, तो पिछोर मेरा घर है, नाराज है और बहुत नाराज है। अभी जो वोटिंग कर्मचारियों का कुछ हुआ है, चुनाव ड्यूटी वालों का, उसमें से भी ऐसे संदेश आए हैं हमारे पास कि मैक्सिमम कर्मचारियों को मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। एक और सवाल, इस पर आपको ज़रूर बोलना पड़ेगा। आप लगातार से 6 बार विधायक बन रहे हैं
आपके साथ एक सकारात्मक ओरा भी काम कर रहा है। देवेंद्र जैन जो पिछले लगातार चुनाव बड़े अंतरों से हारते आ रहे हैं, पूरी सरकार भी लग गई थी तब भी उपचुनाव हारे, तो ऐसे में आपका और देवेंद्र जैन का चुनाव कहाँ पर है? ये चुनाव व्यक्तियों के बीच तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में पार्टियां भी इसमें बहुत बड़ा आधार होती हैं। और अगर व्यक्ति अकेला चुनाव लड़ सकता होता तो काहे को पार्टी का टिकट मांगता। मेरे साथ मेरी पार्टी का आधार है, देवेंद्र के साथ उनकी पार्टी का आधार है। और रही बात व्यक्तिगत, तो वो भी इसी ज़िले के निवासी हैं, मैं भी इसी ज़िले के निवासी, कर्मस्थली हमारा यही शिवपुरी ज़िला रहा है। स्कूल कॉलेज टाइम में ज़रूर मैं ग्वालियर चला गया था, तो कुछ 1-2 दशक के लिए मेरा जो छात्र जीवन का संबंध रहा वो ग्वालियर से है, वो लेकिन वो शिवपुरी छूटा नहीं था कभी। क्या समझे सिंधिया परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की टीस आपके मन में अभी भी बरकरार है? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यहाँ पर चुनाव लड़ाने भेज रहे थे, उसके चलते भी पार्टी ने शायद आपको यहाँ भेजा है, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। तो क्या समझे, इसके आपकी इच्छा अभी अधूरी रह जाएगी इस बार भी? ऐसी न तो मुझे कोई जानकारी है और न ऐसी कोई इच्छा है। चुनाव में कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, ये पार्टियां तय करती हैं। सिंधिया जी पहले हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं हैं, सामने वाली पार्टी में। ये ना तो कोई तमन्ना किसी की इस तरह की होती है और न इस तमन्ना से किसी को कोई फ़ायदा होता है। चुनाव तो चुनाव होता है, किसी से भी हो। चुनाव तो चुनाव होता है, किसी से भी हो, सिर्फ अपने दल की और अपनी बात करी जाती है। बिल्कुल सटीक शब्दों में कक्काजू हमारी हर बात का जवाब दे रहे हैं। हम गंतव्य तक, कक्काजू अपनी सभा के गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं, उससे पहले एक और अंतिम सवाल हम करे लेते हैं। आप शिवपुरी की जनता के लिए एक लाइन में आपका संदेश दे दीजिए। शिवपुरी की जनता से मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर भरोसा करें। 30 साल मैंने ईमानदारी से जो पुजोर की सेवा की है, उससे बेहतर सेवा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अब 30 वर्ष का अनुभव भी मेरे पास है। 30 वर्ष का बेहतर अनुभव, ईमानदार छवि और अपने लोगों के लिए डट कर उनकी मदद कराना और उनका मान सम्मान बचाए रखने का ये जज्बा कक्काजू का है। और इस जज्बे के साथ शिवपुरी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को और इंटरव्यू को यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि कक्काजू को अब अगले कार्यक्रम में जाना है। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया।